राहुल गांधी हमारे देश के संसद में नेता प्रतिपक्ष हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में नेता प्रतिपक्ष होना एक गौरव की बात है। देश के आधे से अधिक आबादी का वो संसद में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यह बड़ी जिम्मेदारी का पद है। इस पद का मान सम्मान और गरिमा को बनाए रखने की उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनको इस बात का एहसास नहीं। अक्सर वो अपने आचरण से, अपने गैर जिम्मेदाराना और बचकाना बयान से, अपने कारनामों से, अपने व्यवहार से, अपनी बेतुका बातों से इस पद की गरिमा को धूमिल करते रहते हैं और इन्हीं सब कारणों से देश के सर्वोच्च न्यायालय से कभी उनको फटकार लगती है, जिसके बाद उन्हें माफी मांगना पड़ता है, तो कभी हाई कोर्ट द्वारा उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। बावजूद इसके उनको समझ नहीं आता है और अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उन्हें न तो अपनी प्रतिष्ठा का कोई फिक्र है और न ही देश की गरिमा का। अक्सर वो ऐसा बयानबाजी कर देते हैं जिससे उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता झलकता है और देश हित को चोट पहुंचता है। इसी प्रकार के एक विवादित बयानबाजी के कारण इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए उनको जबरदस्त झटका दिया है और उनके खिलाफ मुकदमा जारी रखने का आदेश सुनाया है। क्या है ये पूरा मामला, आज के इस अंक में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जुलाई 2024 में राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका दौरा पर गए थे। वहां वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान सिखों को लेकर एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों के लिए माहौल अच्छा नहीं है, उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, न तो उन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति है, न ही कड़ा पहनने की अनुमति है और न ही गुरुद्वारा जाने की अनुमति है। और ये लड़ाई सिर्फ सिखों के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए है। क्या था उनका बयान, अक्षरशः मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। उनका बयान कुछ इस प्रकार था। भारत में लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को पगड़ी पहनने की अनुमति दी जाएगी, क्या एक सिख को कड़ा पहनने और गुरुद्वारा जाने की अनुमति दी जाएगी। लड़ाई इसके लिए है और ये सिर्फ सिखों के लिए नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी है। यह था राहुल गांधी का वर्जीनिया में दिया गया बयान, जिससे पूरा देश शर्मसार हो गया और राहुल गांधी के इस बयान का पूरे देश में विरोध हुआ। भारत के जनता को यह पूरा पता है कि जितना स्वतंत्रता हमारे देश में लोगों को है, चाहे वो धार्मिक स्वतंत्रता हो या बोलने की आजादी हो या कहीं आने जाने की आजादी हो, इतना आजादी विश्व के किसी भी देश में नहीं है। बावजूद इसके राहुल गांधी का यह बयान देश हित को हानि पहुंचाने वाला था, हमारे देश के इमेज में यह बात लगाने वाला था। विदेशी धरती पर जाकर अपने देश की बुराई करना एक नेता प्रतिपक्ष का काम नहीं हो सकता है। यह बात राहुल गांधी को समझ नहीं आती है। उनके इन बेतुका बयानों का विश्व मंच पर क्या असर पड़ने वाला है, शायद उनको यह अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी ये भूल गए कि 1984 के दंगे में जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, 3000 सिखों का नरसंहार कर दिया गया था, जिसका मुकदमा आज भी कोर्ट में लंबित है। वो अपने कांग्रेस के कारनामों को भूल गए हैं। राहुल गांधी द्वारा विदेशी धरती पर दिए गए इस बेतुका बयान से आहत होकर बनारस के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नागेंद्र मिश्रा जी ने अपनी आपत्ति जताई और इस बयान को भड़काऊ और समाज में विभाजनकारी बताया।
इस बयान को लेकर बनारस के सारनाथ थाने में वो शिकायत दर्ज करवाने गए और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, लेकिन सारनाथ थाने के पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया, क्योंकि वो उनके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है और यह बयान विदेशी धरती पर दिया गया था, जो हमारे देश के सीमा से बाहर है। थाने में एफआईआर दर्ज नहीं होने पर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा जी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में इसके लिए अर्जी लगाई। बनारस के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने यह कहते हुए इस अर्जी को खारिज कर दिया था कि केंद्र सरकार के अनुमति के बगैर दाखिल अर्जी पोषणीय नहीं है। इसके बाद श्री नागेंद्र मिश्रा ने इस आदेश के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश के पास एक रिवीजन पिटीशन लगाया, अर्थात पुनरीक्षण याचिका। विशेष सत्र न्यायाधीश ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द कर दिया और इस अर्जी पर मजिस्ट्रेट को नए सिरे से विचार करने का निर्देश पारित किया। विशेष सत्र अदालत के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका लगाया। अदालत में उनकी ओर से कहा गया कि यह आरोप निराधार है, इसमें घटना तिथि का उल्लेख नहीं है, यह आरोप केवल खबरों के आधार पर लगाया गया है। इस बयान को गलत संदर्भ में लिया गया, जबकि यह सिखों के धार्मिक स्वतंत्रता की बात इसमें कही गई थी। उनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता है और इस कारण से विशेष सत्र न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश को रद्द किया जाए। दूसरी ओर प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि विशेष सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट को अर्जी को गुण दोष के आधार पर तय करने के लिए वापस किया है। इसमें अपराध बनता है या नहीं, यह केवल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। यह बयान देश के बाहर दिया गया है और यह विपक्ष की आवाज है, परंतु अभी तक इस बयान की सच्चाई से इनकार नहीं किया गया है। इससे भारत की छवि धूमिल हुई है, विश्व पटल पर भारत का नाम खराब हुआ है, भारत के इमेज को गहरा क्षति पहुंचा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मुकदमे की सुनवाई सिंगल बेंच में जस्टिस समीर जैन कर रहे थे। दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने माना कि सत्र न्यायालय का आदेश सही है और इसे रद्द करने का कोई आधार नहीं है। यह कहते हुए कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया। अब वाराणसी के विशेष अदालत में इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी और इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ जो बीएनएस की धाराएं लगाई गई है, उसमें कम से कम 5 साल की सजा तय मानी जाती है यदि यह केस साबित हो जाता है। इसलिए यह आदेश राहुल गांधी के लिए बड़ा खतरनाक साबित होने वाला है। यह फैसला राहुल गांधी के लिए एक बड़ा कानूनी और राजनीतिक झटका है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुजरात की अदालत ने राहुल गांधी को एक मानहानि के केस में 2 साल की सजा सुनाई थी। क्योंकि उस सजा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, इसलिए उनका चुनाव लड़ने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस केस में यदि राहुल गांधी को कल को सजा हो जाती है तो वो हमारे देश में चुनाव लड़ने के लिए नाकाबिल होंगे। इसलिए राहुल गांधी के लिए यह केस बड़ा महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी की राजनीतिक परिपक्वता को लेकर हमेशा सवाल खड़ा किया जाता रहा है, क्योंकि वो इस तरह के विवादित और नासमझी भरा बयान अक्सर देते रहते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। ऐसे में वो अपना इमेज तो खराब करते ही हैं, देश के इमेज को भी डेंट लगाते रहते हैं। बहरहाल इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या राहुल गांधी जी का यह बयान देश हित के लिए उचित था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।